एक डीएम साहब सादे कपड़ों में अपने मित्र से मिलने के लिए ऑटो पर बैठे और ऑटो जैसे ही कुछ दूरी पर चला, ऑटो ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और कहता है, भाई साहब आगे चेकिंग लगी हुई है, आप थोड़ा देर रुक जाइए, नहीं तो ये लोग बिना फर्जी का हमारा हजारों रुपए का नुकसान कर देंगे। डीएम साहब कहते हैं, जब तुम्हारे पास सारे पेपर रेडी हैं, सब कुछ रेडी है, तो तुम्हें डर किस बात का? वह कहता है, भाई साहब सब कुछ रेडी है, लेकिन ये लोग बिना चालान काटे मानते नहीं है, नहीं तो उन्हें कुछ घूस देना पड़ेगा। डीएम साहब बार-बार उससे कहते हैं कि जब तुम्हारे पास सारे कागज रेडी हैं तो तुम गाड़ी आगे लेके चलो। वह कहता है, मेरे सारे कागज रेडी हैं, लेकिन मैं कल गाड़ी सर्विस करवा रहा था, मेरे पेपर घर पे ही छूट गए हैं, लेकिन मेरे सारे कागज रेडी हैं। डीएम साहब अपने मोबाइल में ऐप खोलते हैं और गाड़ी का नंबर डालकर चेक करते हैं तो सारा कागज कंप्लीट था। फिर उसके बाद में कहते हैं, तुम गाड़ी आगे आगे बढ़ाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ ड्राइवर भी नहीं जानता था कि यहाँ डीएम साहब है। उनसे कहता है, भाई साहब आप जिद न करो, नहीं तो सुबह-सुबह मुझे हज़ारों का नुकसान हो जाएगा। डीएम साहब कहते हैं, नहीं तुम गाड़ी लेके चलो, जो भी नुकसान होगा मैं दूँगा। उनके बार-बार कहने पर ड्राइवर कहता है, ठीक है मैं आपके कहने पर गाड़ी लेके चल रहा हूँ, लेकिन जो भी पैसा होगा तुम्हें देना पड़ेगा। वहाँ कहते हैं, ठीक है। जैसे ही गाड़ी चेक पोस्ट पर पहुँचती है, 2 पुलिस वाले सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, पेपर दिखाओ। गाड़ी का पेपर दिखाओ, इस बात को लेकर के ड्राइवर से ज़ोर से बोलते हैं। ड्राइवर कहता है, सर गाड़ी का नंबर डाल के आप चेक कर लीजिए, सारे कागज़ रेडी हैं, लेकिन मेरे पास इस मौके पर कागज़ नहीं है, मैं कल सर्विस करवाया हूँ और गाड़ी का कागज़ घर ही भूल गया हूँ। पुलिस वाले जो होते हैं गाड़ी का नंबर डाल के देखते हैं तो हाँ, वाक़ई में सारे कागज़ कंप्लीट थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी उससे कहते हैं कि तुम्हें ₹1000 देना पड़ेगा, नहीं तो तुम गाड़ी आगे नहीं ले जा पाओगे। बड़ी देर तक झिक-झिक होती है, उसको गाली-गलौज देते हैं, जो दोनों पुलिस वाले थे ड्राइवर को। और उससे दिन 2-3 चाँटा मारते भी हैं। कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। पीछे बैठे जो डीएम साहब थे, सारी करतूत उन दोनों पुलिस वालों की आराम से बैठ के देख रहे थे, कुछ बोल भी नहीं रहे थे। उसके बाद में जब काफ़ी हद तक बात आगे बढ़ गई, तब डीएम साहब ने कहा, भाई साहब आप दोनों इन ड्राइवर को क्यों परेशान कर रहे हो? जब इसने बता दिया कि हमारे सारे कागज़ कंप्लीट हैं, तो उसके बावजूद आप लोग परेशान कर रहे हो। वह कहता है, तुम ज़्यादा मत बोलो, नहीं तो तुम्हें भी अंदर कर देंगे। और ड्राइवर को भी उल्टा-सीधा बोलते हैं और जो दोनों पुलिस वाले थे, डीएम साहब का कॉलर पकड़ के बाहर गाड़ी के बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं, चलो थाने, अभी तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल देंगे। डीएम साहब उनसे बार-बार कहते हैं कि जब सारे कागज़ रेडी हैं, तो आप ऐसे किसी को क्यों परेशान कर रहे हो? आपकी यहाँ पे ड्यूटी किसने लगा दी है? किस तरीके के तुम भ्रष्ट पुलिसकर्मी हो? वह दोनों नहीं मानते हैं, डीएम साहब को भी उल्टा-सीधा बोलते हैं और थाने गाड़ी लेकर के पहुँच जाते हैं। डीएम साहब भी थाने पहुँचते हैं। लेकिन जैसे ही डीएम साहब थाने पहुँचते हैं, तो थाने में पहुँचते ही एक पुलिस वाला उन्हें पहचान जाता है और पूरे जितने भी पुलिसकर्मी थे, उन्हें सबको बता देता है कि यह कौन है। इस इसे जान करके कि यह डीएम साहब हैं, सब पूरे थाने में हड़कंप मच जाता है। इधर-उधर अफरा-तफरी मच जाती है, जो दोनों पुलिस वाले थे, उनके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ये कैसे हो गया? वह ड्राइवर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? अचानक से जब ये भाई साहब मेरे साथ ऑटो में बैठे और ये थाने पहुँचते हैं, तो थाने में अचानक भगदड़ क्यों मच गई? आइए कहानी को हम आगे बताते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गाँव में एक किसान का परिवार रहता था, जहाँ पर किसान के एक लड़का भी था जिसका नाम अभयराज था। वह अपने माता-पिता की सेवा करता था और उनके साथ खेतों में काम भी किया करता था। काम करते थे, जो भी फसल तैयार होती थी वो मार्केट ले जाके बेचता था। इसी से उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती थी। गाँव में सब लोग उससे कहते थे कि तुम इतना पढ़ लिए हो, लेकिन अपने पिताजी के साथ तुम ये खेती में लगे हो और तुम्हारा भविष्य क्या है? यही सब सोचकर वह काफ़ी दुखी रहता था। लेकिन एक दिन उसने निश्चय किया कि मैं इस गाँव में अब नहीं आऊँगा, अगर आऊँगा तो कुछ बन के आऊँगा। वह निकल लेता है दिल्ली के लिए और वहाँ पर 4-5 साल की कठिन परिश्रम और कठिन पढ़ाई के बाद वह यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कर देता है और डीएम बन जाता है। जब डीएम बन जाता है, तो उसके जब माता-पिता सुनते हैं कि हमारा लड़का डीएम बन गया, तो बहुत खुश होते हैं। वह अपने लड़के को इतनी मेहनत और इतने उस पे बहुत आशीर्वाद देते हैं कि तुमने बहुत अच्छा मेहनत किया, और जो गाँव वाले थे, जो उसे उल्टा-सीधा कह रहे थे, वह भी जो है उसे सपोर्ट करने लगते हैं कि बहुत होनहार लड़का है, बहुत आगे जाएगा। गाँव में आपने अक्सर ऐसे सुना होगा कि जो निकम्मे होते हैं, उनको ऐसे ही लोग बोलते रहते हैं।
वहाँ घर आता है, धूमधाम से उसका स्वागत होता है। उसके बाद में उसकी पहली पोस्टिंग होती है। जब वहाँ वापस घर आता है कुछ दिनों के लिए, तो सोचता है कि चलो घर पे चलते हैं, अपने यार मित्रों से फिर मुलाकात हो जाएगी। उस टाइम तो नहीं हो पाई थी। जब घर पहुँचता है तो उसका एक मित्र जो था, बेस्ट फ्रेंड जो था, वह शहर में रहने लगा था। उसके पिताजी सारा कारोबार यहाँ पे हटा कर के शहर में शिफ्ट कर लिए थे, तो उन्हीं से वहाँ मिलने के लिए शहर के लिए चला। उसने सोचा कि प्रतिदिन मैं सरकारी गाड़ी यूज़ करता हूँ, मेरे पास किसी से भी चीज़ की कमी नहीं है, तो मैं क्यों ना आज जो है सादे कपड़ों में और सवारी से निकलूँ। कम से कम पता तो चले कि समाज में क्या हो रहे हैं, कैसी गतिविधियाँ हो रही हैं। समाज की गतिविधियों को जानने के लिए डीएम साहब अपने घर से निकलते हैं और अपने पिताजी से बोलते हैं कि पिताजी, मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। पिताजी कहते हैं, अगर बेटा शहर जा ही रहे हो तो मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, आप इन्हें भी शहर से लेते आना। कहते हैं डीएम साहब, कहते हैं पिताजी ठीक है, मैं दवाइयाँ लेते आऊँगा। जो उनका गाड़ी चलाता था डीएम साहब का, वो गाड़ी रेडी रखा था। कहा सर बैठिए। डीएम साहब ने कहा नहीं, आज आप लोग घर पे रहो, मैं आज अकेले ही जाऊँगा। सिक्योरिटी वाले भी तैयार हो गए। उसने कहा, डीएम साहब ने कहा नहीं, आज आप लोग घर पे रहो, मैं अकेले ही अपने मित्र से मिलने जाऊँगा। उसको मित्र को फ़ोन कर दिया था डीएम साहब ने। वह बहुत खुश था कि आज मेरा जो मित्र है वह बदला नहीं है, डीएम बनने के बावजूद भी खुद मुझसे मिलने आ रहा है। वह बहुत खुश था। उसने अपनी मम्मी को भी बता दिया कि हमारा जो मित्र था डीएम बन गया है, लेकिन आज मुझसे मिलने आ रहा है। बहुत खुश था। इधर डीएम साहब अपने घर से सादे सिंपल कपड़ा पहन करके, चप्पल पहन करके घर से निकल पड़े। रोड पर एक ऑटो रुकवाते हैं और ऑटो में बैठते हैं। जो जो ऑटो ड्राइवर था उसको भी नहीं पता था यहाँ डीएम साहब हैं। धीरे धीरे ऑटो में बैठ करके चलने लगे। कुछ दूरी पर जाने के बाद में वहाँ ऑटो ड्राइवर जो था वहाँ गाड़ी खड़ी कर देता है और कहता है, भाई साहब आपको थोड़ा देर रुकना पड़ेगा। तो डीएम साहब ने कहा कि क्यों रुकना पड़ेगा। ड्राइवर कहता है कि भैया आगे चेकिंग लगी हुई है, अगर मैं अभी जाऊंगा तो मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे, मुझे हजारों रुपए का नुकसान हो जाएगा। डीएम साहब ने कहा, जब तुम्हारे पास सारे कागज रेडी हैं, सब कुछ है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। वह ड्राइवर कहता, नहीं भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, लेकिन इन पुलिस वालों की हरकत है कि यहाँ रोज जब तक 100-200 ले नहीं लेते हैं, 1000-500 ले नहीं लेते हैं, जाने नहीं देते हैं। डीएम साहब ने कहा कि ऐसी ऐसी बात नहीं है, सब पुलिसकर्मी एक ही जैसे नहीं होते हैं, आप गाड़ी लेके चलो, कुछ नहीं होगा, जो होगा मैं देख लूंगा। वह कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वह जो ड्राइवर था वह रोज आता जाता था उसी रास्ते से, उसको पता था कि क्या कैसे हो रहा है। जब वह बार बार कह रहे हैं, नहीं मानता है। उसके बाद में डीएम साहब पूछते हैं कि वाकई में सच सच बताना कि तुम्हारे सारे कागज रेडी हैं। ड्राइवर कहता है कि भाई साहब मेरे सारे कागज रेडी हैं, बस एक प्रॉब्लम यही इतना है कि कल मैं गाड़ी की सर्विस कराया और कागज में भूल गया हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है। डीएम साहब फटाक से अपना मोबाइल निकालते हैं और गाड़ी का नंबर जिस ऑटो पे बैठे थे उसे डालते हैं, तो देखते हैं सारे कागज रेडी हैं, सारे पेपर भी रेडी हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। उसके बाद में वह कहते हैं तुम चलो, जो होगा मैं देख लूंगा। वह ड्राइवर कहता नहीं भाई, अगर हम मैं चलूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, हजारों रुपए का भी पहली सवारी में सुबह सुबह आपको बैठाया हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है। डीएम साहब कहते हैं कि तुम चलो, जो भी पैसा लगेगा मैं दूंगा, लेकिन तुम चलो। वह ड्राइवर कहता है ठीक है भाई साहब, जब आप नहीं मान रहे हैं तो मैं चल रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो भी वहाँ पैसा लगेगा तुम्हें देना पड़ेगा। डीएम साहब कहते हैं ठीक है, पहले चलो। तो जब वहाँ पहुँचता है तो गाड़ी दो पुलिस वाले उसकी रुकवाते हैं और कागज मांगने लगते हैं। वह कहता है सर मेरे पास कागज नहीं है, मेरे सारे कागज कंप्लीट हैं, कल मैंने सर्विसिंग करवाई और गाड़ी का जो कागज है मैं घर पे ही भूल गया हूँ। जो पुलिस वाले वहाँ दोनों थे उन्होंने गाड़ी का नंबर मोबाइल में डाला और देखा कि सारे कागज तो रेडी हैं, उसके बावजूद भी उससे कह रहे हैं कागज दिखाओ, नहीं तो तुम्हें 1000 रुपये देना पड़ेगा, अगर तुम 1000 रुपया नहीं देते हो नहीं जा पाओगे। बड़ी देर तक बहस होती है। वहाँ कहता है कि सर मेरे पास अभी एक भी रुपया नहीं है, मैं सुबह सुबह अभी पहली सवारी बैठाया हूँ, अभी मेरे पास कहाँ से आएगा। दोनों पुलिस वाले कहते हैं कि जो कल तुमने कमाया था उसमें से दे दो। वहाँ ड्राइवर कहता है सर मैं रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, पूरी दिन में मेहनत करूंगा, शाम को राशन ले जाऊंगा तो मेरे घर पे बनेगा,
मेरे बच्चे, मेरी बीवी सब घर पे मेरा इंतजार करते हैं, जब मैं राशन लेके जाता हूँ तभी बनता है। यह सारी गतिविधियां डीएम साहब ऑटो में बैठ करके देख रहे थे। पुलिस वाले नहीं मानते हैं, उसको गाली भी देते हैं, उसको मारने भी लगते हैं कि तुम जो है इस तरीके से जो है कैसे कह रहे हो, तुम्हें कागज दिखाना पड़ेगा, नहीं तो तुम 1000 रुपए दो। जब डीएम साहब देखते देखते थक गए तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों को यहाँ पे ड्यूटी कौन लगाया है, तुम दोनों की। वह दोनों पुलिस वाले डीएम के पास पहुंचते हैं और कहते हैं तुम कौन हो। वह कहते हैं जब यहाँ कह रहा है कि सारे कागज रेडी हैं तो तुम जाने क्यों नहीं दे रहे हो, कह रहा है ना कि कल आके दिखा दूंगा कागज। जो दोनों पुलिस वाले थे वह कहते हैं तुम बड़े स्मार्ट बन रहे हो, थाने ले चलूंगा, सारी हेकड़ी निकल जाएगी जितने बोल रहे हो। वह बार बार कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब वह कह रहा है कि कागज रेडी है तो उसे जाने दीजिए, मुझे भी देर हो रही है, मैं भी जाऊं। दोनों पुलिस वाले कहते हैं तुम्हें जाना है तो तुम दूसरी गाड़ी पकड़ के जाओ, अभी तो यह थाने ही जाएगा, अगर ज्यादा बोलोगे तुम्हें भी ले चलूंगा। डीएम साहब से दोनों से बात कहानी होने लगती है। आखिर में दोनों पुलिस वाले डीएम साहब को लेकर के थाने ही चल देते हैं। जब थाने जब थाने पहुंचते हैं तो वहां पे उन्हें एक पुलिसकर्मी उन्हें पहचान लेता है, उनके पास आके सल्यूट करता है कि सर आप यहाँ कैसे। डीएम साहब कहते हैं कुछ नहीं, ऐसे ही, बस आज किस्मत यहाँ लेकर के चली आई है सब कुछ नज़ारा देखने के लिए। जैसे ही वहाँ पुलिसकर्मी उस डीएम साहब को सल्यूट करता है, जो दोनों पुलिसकर्मी लेके आए थे उनकी हेकड़ी निकल जाती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर में यह व्यक्ति कौन है जिसे हमारे ही थाने का कांस्टेबल उन्हें सल्यूट कर रहा है। और जो ड्राइवर था वहां भी नहीं समझ पाता कि आखिरकार यह माजरा क्या है। उसके बाद में डीएम साहब अंदर जाते हैं पूछताछ के लिए कि पूछताछ होगी, लेकिन जब अंदर पहुंचते हैं तो दरोगा उन्हें वो जो कांस्टेबल सलाह सलूट किया था वहां जाके बता देता है कि यहाँ डीएम साहब हैं, क्योंकि वहां पहचान जाता है। तुरंत दरोगा जी दौड़े दौड़े आते हैं और डीएम साहब को सलूट करते हैं। जो दोनों पुलिसकर्मी थे उनको जो है फटकारते हैं। इसके बाद में थाने में जितने पुलिसकर्मी थे सबको बुलाया जाता है। डीएम साहब बुलाते हैं और सबको सबक सिखाते हैं, कहते हैं कि तुम लोग इस तरीके करते हो इसीलिए आम जनता पुलिस से डरती है। कोई छोटा मोटा कंप्लेन भी होता है तो वहाँ डर के मारे नहीं आते कि वहाँ जाएंगे तो हम और परेशान हो जाएंगे, तुम लोग इस तरीके हरकत करते हो। यह माजरा धीरे धीरे सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो जाता है, न्यूज सुर्खियों में वायरल हो जाता है। जो दोनों पुलिसकर्मी लाए थे उन पे केस हो जाती है, वह माफी मांगते हैं लेकिन डीएम साहब उन्हें छोड़ते नहीं है, दोनों पे केस हो जाती है। और उसमें से जो डीएम साहब को गाली गलौज दे रहा था, जिसने उस ड्राइवर को मारा था, उसे ड्यूटी से ही बर्खास्त कर दिया जाता है, उसे नौकरी से ही हटा दिया जाता है। तो आप लोगों को हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और डीएम साहब के इस व्यवहार को देख करके आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।